हेलो दोस्तों, आज आज की जो वीडियो है वो है टेंडा राउटर के ऊपर। ये मॉडर्न प्लस राउटर है और इसका जो मॉडल नंबर है AC1200 और जहाँ इसको AC5 भी बोलते हैं। तो ये जो राउटर है ये गेमिंग के लिए है, ठीक है जी। आगे इसके कुछ न्यू अपग्रेड्स दिए होंगे। न्यू अपग्रेड IPv6 ब्रॉडबैंड अकाउंट इमिग्रेट फ्री यू फ्रॉम कॉन्फ़िगरेशन गीगाबाइट वाईफाई फॉर स्मूथ इंटरनेट एक्सपीरियंस, ठीक है जी। 3 साल की इसकी गारंटी है। तो ये इसकी पीछे कुछ डिटेल दी हुई है, ठीक है जी। इसका मॉडल नंबर है जी AC5 AC1200 स्मार्ट ड्यूल बैंड वाईफाई राउटर, ठीक है जी। तो ये है जी, ये जो इसके फीचर के बारे में बताया हुआ है 1167 ड्यूल बैंड वाईफाई स्पीड 2.4 GHz 300 Mbps और 5 GHz 867 Mbps, ठीक है जी। और बाकी इसकी जो नीचे चूसी और राउटर में दिया हुआ है AC5 में जिसकी सारी कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है। तो ये इसकी बताई हुई है कि एंटीना का इंफॉर्मेशन है, वायरलेस स्पीड 1200 Mbps तक और रेंज कैपेसिटी वगैरह बताई हुई है। तो ये जो नीचे इनके कुछ और दिए हुए हैं और बाकी हम इसको पहले अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो ये अनबॉक्सिंग के बाद जो इसमें दिया हुआ है तो है इसमें यूज़र मैनुअल, ठीक है जी। तो एक तो इसमें मिले है वायर PC के लिए, 2 यूज़र मैनुअल, एक अडाप्टर और ये है हमारा मॉडर्न प्लस राउटर, ठीक है। राउटर बहुत सुंदर बनाया हुआ है। ये बैटमैन की शेप के जो बना हुआ बैट की शेप का है, जैसे बैटमैन के हम देखते हैं। तो सिंगल लाइट है, पीछे इसके 4 पोर्ट हैं, ठीक है। रीसेट बटन आ गया, IPv के लिए और 3 इसके लैन पोर्ट हो गए और ये अडाप्टर के लिए हो गया जी, ठीक है जी। तो ये इसकी थोड़ी कॉन्फ़िगरेशन है पीछे इसका। मैं आपको बताता हूँ आगे कि इसको PC से कनेक्ट करके कॉन्फ़िगरेशन कैसे करना है ताकि हम नेट पे नेट चला सकें। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें वायर कहाँ की कौन सी वायर लगानी है। तो आपको पहले जो IPv वाली जो पोर्ट है इसको छोड़कर सेकंड वाले पोर्ट में लगाना है, यानी कि ये लाइन 1 का पोर्ट है, आपको इसमें लगाना है, ठीक है जी। तो हमारा पावर ऑन हो चुकी है। तो इसमें सिर्फ एक ही लाइट है। एक हमें, अब मैं आपको थोड़ी सी लाइट के बारे में बताता हूँ क्यों हमें ज़्यादातर यहाँ पर काफ़ी सारी लाइट्स देखने की आदत होती है, भाई कौन सा सिग्नल की है, कौन से लाइन की है, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही लाइट है। तो हम यूज़र मैनुअल देखते हैं कि इसकी किसके लिए, लेकिन हम यूज़र मैनुअल पढ़ते तो है लेकिन हमें इसको पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। तो लाइट का जो पहले का ऑप्शन दिया हुआ है सॉलिड ऑन, ठीक है जी। तो इसका मतलब ये लिखा हुआ है कि अगर आपकी लाइट सॉलिड ऑन रहती है, मतलब कि लगातार चलती रहती है, तो आपका राउटर है जो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है, ठीक है जी। सेकंड है स्लो ब्लिंकिंग। इसका मतलब है कि आपका राउटर जो है वो इंटरनेट के साथ कनेक्ट नहीं है। थर्ड है जी अपना फास्ट ब्लिंकिंग इन 2 मिनट्स। अगर आपका राउटर लगातार लाइट ब्लिंक बहुत जल्दी कर रहा है तो इसका मतलब है कि आपका जो राउटर है वो WPS के परफॉर्म कर रहा है। अपना नेक्स्ट आ गया जी फास्ट ब्लिंकिंग इन 3 सेकेंड। अगर 3 सेकेंड के लिए आपका राउटर जो फटाफट लाइट ब्लिंक कर रहा है तो उसका मतलब ये है कि आपका जो वायर वाला डिवाइस कोई भी कनेक्ट है, जैसे PC, वो कनेक्ट है या डिसकनेक्ट है, ठीक है जी। इसी डिटेल थी इसकी। तो आगे मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारा राउटर है वो PC के साथ कनेक्ट करके कॉन्फ़िगर कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको क्रोम को ओपन करना है अपना। तो सर्च बार में आपको टाइप करना है 192.168.0.1, ठीक है जी। तो ये टेंडा का अपना जो है कॉन्फ़िगरेशन का पेज खुल चुका है। और फर्स्ट ऑफ ऑल ये साइट तब खुलेगी अगर अपना जो मॉडेम और राउटर है वो वायर के साथ PC से कनेक्ट होगा, ठीक है। आगे जो इसकी सेटिंग है तो ये सेटिंग उनके लिए है जिन्होंने एज ए राउटर यूज़ करना है, ठीक है जी। मतलब कि उनके घर में मॉडेम लगा हुआ है नेट वाला और उन्होंने अपनी रेंज को एक्सटेंड करके लेके जाना है। मान लो कि आपका राउटर एक रूम है तो उनकी रेंज जो रूम से बाहर नहीं आ रही है, तो इसको का काम ये है कि उस रेंज को इसने घर के बाहर अपने दरवाजे तक लेके जाना है।
तो हमने उस काम के लिए चाहिए। तो हमने क्या करना है, ये डायनामिक आईपी में एड्रेस में सेट करना है। तो राउटर जो का नेम है, आप कोई भी अपने घर के नाम से या अपने नाम से रख सकते हैं। पासवर्ड जो अपना भी कोई भी एनीथिंग आप रख सकते हो। जैसे मैंने टाइप किया एडमिन 1234, ठीक है। और उसके बाद हम बाद में चेंज भी कर सकते हैं। ओके किया, ठीक है, सेव हो गया। तो यहाँ पे लिख के आ गया है इंटरनेट के साथ आपका राउटर जो है वो कनेक्ट नहीं है, ठीक है जी। तो वो हमें कैसे कनेक्ट करने हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, जिसने तो वायर के थ्रू कनेक्ट करना है उसके लिए तो ये सेटिंग अलग है। तो ये जो है सेटिंग्स हैं ये सिर्फ उनके लिए हैं जिन्होंने एज ए राउटर यूज़ करना है, ठीक है जी। मतलब कि आपके राउटर से आपका मॉडेम जो कनेक्ट करना है उसको राउटर की तरह यूज़ करना है। तो हम इसकी खोलते हैं जी सेटिंग्स। तो जैसे हम इंटरनेट से सेटिंग पे सेलेक्ट करते हैं तो हमें ये ऑप्शन खुलती है। तो हमने WIP/SP पे क्लिक करना है। तो ये जितने भी आपके आसपास जो आपके नेटवर्क होंगे वो आ जाएंगे। तो आपने अपने नेटवर्क पे क्लिक करना है। जैसे मेरा ये है गरेवाल, तो ये वाईफाई का पासवर्ड मांग रहा है। तो अब हम इसमें पासवर्ड करके कनेक्ट करके इसको कनेक्ट कर देंगे एंटर करके। तो अब राउटर जो है वो रीबूटिंग पे जा रहा है, ठीक है जी। इसको मे बी 10-15 सेकंड लग सकते हैं। तो आराम से बैठ के आप अब इंतज़ार करिए। बाकी मैं आपको बता दूं कि ये जो सेटिंग्स मैं बता रहा हूँ ये फ़ोन के लिए और डेस्कटॉप के लिए ऑलमोस्ट सेम ही होती हैं। बस जस्ट ये व्यू का ही फ़र्क होता है। फ़ोन में थोड़ी सी सेटिंग अलग तरह से खुलती हैं, लेकिन होता ही ऑलमोस्ट सेम ही है। तो चलिए, हमारा राउटर जो है रीबूट हो चुका है। तो लाइट ब्लिंक हो गया, हॉलिडे ऑन है। अभी जो पेज खुल चुका है तो इसमें फुल इसकी राउटर की स्पीड वगैरह आ रही है। तो इस ऑप्शन पे हमारा बस काम इतना ही था, ये सारी स्पीड वगैरह आ गई थी। तो आगे हमारी जो है वायरलेस सेटिंग, ठीक है जी। तो ये जो सेटिंग है ये हम वाईफाई के लिए यूज़ करेंगे। तो ये हमें डिसेबल ही रखना है। बेसिकली ये जो ऑप्शन है ये है भी डिवाइस हमारा अपने आप ही उठाएगा। अभी 2.4 गीगाहर्ट्ज़ चाहिए और 5 गीगाहर्ट्ज़ चाहिए। तो हमें अलग अलग ही कई बार चाहिए होती है, कई बार हमें ज़्यादा स्पीड चाहिए होती है। तो इसके लिए हम इसको डिसेबल रहेंगे। नेक्स्ट है हमारा नेम। तो हम 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का कोई भी वगैरह नेम रख सकते हैं। बाकी पासवर्ड ये 5 गीगाहर्ट्ज़ की है, ये भी हम अपना अलग से नाम रख सकते हैं। तो जो पासवर्ड है जो इसका वो हम लोग सेम रख सकते हैं या अलग अलग रख सकते हैं। तो ये जो पासवर्ड जो हमने स्टार्टिंग में रखा था एडमिन 1234, ये बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप उठा लेगा, ठीक है जी। आगे इसकी ऑप्शन है कि आपको कितनी कौन सी स्ट्रेंथ है सिग्नल की रखनी है गीगाहर्ट्ज़ की में, बस ये इतना सा काम है। तो ये हम इसकी सेटिंग सेव करके हम नेक्स्ट पेज का मेरा यूट्यूब पेज चैनल खोल के देखते हैं कितने खुलता है। तो आप देख सकते हैं विद इन 2 सेकंड में मेरे अपना यूट्यूब का पेज खुल चुका है। तो ये देख सकते हैं यूट्यूब चैनल मेरा। बस इतनी सी सेटिंग है इसकी, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। हाँ जी। तो और मैं आपसे एक बात और करना चाहता हूँ जो मैंने इसमें कमी देखी है, और मैं वेबसाइट दोबारा खोलता हूँ। आप भी ये गलती मत करना, लेकिन मैंने तो अब ये बाय कर लिया तो मैंने ये गलती बाद में फेस की है। ये वाली जो सेटिंग है इसमें खोल कर बताता हूँ। मान लीजिए आपके पास घर में 5G मॉडेम प्लस राउटर लगा हुआ है, जो आजकल जैसे जियो फाइबर और नेट प्लस का फाइबर आता है। तो जो इसकी चक्कर ये है कि मान लो हमारे 5G जो अपना राउटर है, अपना मॉडेम लगा हुआ है, तो वो जो उसकी 5 गीगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी है ये उसको सपोर्ट नहीं करता है। ये ओनली 2.4 ही उठाता है। आप देख सकते हैं जैसे स्क्रीन पे। तो ये 5 गीगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी नहीं उठाता, सिर्फ ओनली 2.4 गीगाहर्ट्ज़ ही उठाता है। लेकिन डिलीवर आगे शो करता है कि 2.4 गीगाहर्ट्ज़ और 5 गीगाहर्ट्ज़। लेकिन इसका चक्कर ये होता है कि अगर मान लो ये 2.4 गीगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी उठा रहा है तो ये हमें 5 गीगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी की जितनी स्पीड होगी ये उतनी हमें डिलीवर नहीं कर पाएगा, ठीक है। मान लो हमें डाउनलोडिंग पे वैसे तो जैसे 100 MBPS की स्पीड है, 150 MBPS की स्पीड है, इतनी जितनी मर्जी हो, लेकिन एक्चुअली हमें स्पीड का मतलब होता है डाउनलोडिंग पे, ठीक है। मान लो आपका 100 MBPS का प्लान है किसी का भी, तो आप उसको डिवाइडेड बाय 8 करिए। तो जितनी भी उस पर आपको डिवाइडेड बाय 8 करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा तो वही आपकी डाउनलोडिंग स्पीड होगी जो हमें एक्चुअल में चाहिए। मान लो हमें पर सेकंड कितने डाउनलोडिंग मिल रहा है। तो ये क्या है कि मान लो मेरा 100 MBPS का प्लान है, तो अगर 5 गीगाहर्ट्ज़ मेरे को मिल रही है स्पीड, सॉरी अपना जो रेंज मिल रही है उसकी, तो हमें डाउनलोडिंग पे 12 MB की डाउनलोडिंग पर सेकंड के हिसाब से स्पीड मिलेगी। अगर 2.4 है तो उसकी हाफ हो जाएगी,
5 और 6 से सिर्फ MB ही मिल पाएगी। तो ये इसकी कमी है। तो मैंने इसके सब जगह जहाँ से मैंने परचेज़ किया था उसको भी देख लिया था, तो जिससे मैंने आगे कस्टमर केयर में भी कॉल किया था इनके, तो मेरे को उसका कोई चीज़ का कोई सोल्यूशन मिला नहीं है। एक्चुअली ये मॉडेम प्लस राउटर है, तो ये इसको अगर वायर के साथ आप स्पीड कनेक्ट करवाएंगे तो ही डिलीवर कर पाएगा। ये आपकी 5 गीगाहर्ट्ज की स्पीड को आगे डिलीवर नहीं कर पाएगा, ये ओनली 2.4 ही कर पाएगा। तो ये एक छोटी सी इसकी मेरे को कमी लगी। तो आगे रही बात इसकी प्राइस की, तो ये मुझे मार्केट से मिला है 1400 रुपये का, 1400 का। बाकी ऑनलाइन आप इसका रेट चेक कर सकते हैं, आपको कितना इसको आपको रेट में मिल रहा है, लेकिन मेरे को ये मार्केट में 1400 रुपये का मिला है। तो बाकी आज की ये वीडियो सिर्फ इतनी ही थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।